तो दोस्तों आज हमारे पास में है ये सीलिंग फैन जिसे मैंने पूरा खोल रखा है और ये है इसका स्टार्टर जो कि अभी हमने वाइंडिंग करवा के लाया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जब वाइंडिंग करा के लाते हैं तो इसमें ये 4 तारें क्यों होती है और इसमें हम बेरिंग कैसे चेंज करेंगे, और जब हम इस तरह से स्टार्टर वाइंडिंग करके लाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी है इसमें लगाने से पहले, और इसे हम इसमें किस तरह से फिट करेंगे। वाइंडिंग करना मुझे भी आता है लेकिन मैं वाइंडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि सारे काम अगर मैं करूंगा तो बाकी दोस्त क्या करेंगे। तो ये हमारे दोस्त है जो वाइंडिंग करते हैं, उनकी स्पेशल वाइंडिंग की दुकान है तो मैं उनसे ये करवाता हूँ। तो ये मैंने वाइंडिंग करवा के लाया है और इसमें प्रॉब्लम थी इसकी वाइंडिंग की, और इसमें साथ में प्रॉब्लम है इसमें बेरिंग की, क्योंकि इसकी वाइंडिंग जलती है बेरिंग के वजह से। हमेशा ध्यान रखिए कि पंखे की वाइंडिंग जलती है बेरिंग के वजह से। अगर किसी पंखे की बेरिंग खराब होती है या पंखे में आवाज आने लगती है तो तुरंत उसे चेक कराना चाहिए, और यदि आवाज बहुत ज्यादा जोर से आ रही है तो समझ जाइए कि इसमें बेरिंग की प्रॉब्लम है। बेरिंग चेंज करा लेंगे तो आपको वाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेरिंग खराब होने की वजह से पंखा बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके वजह से वाइंडिंग जल जाती है। यही एक मेन रीजन होता है वाइंडिंग जलने का। बाकी तो शॉर्ट सर्किट के वजह से भी जल सकता है, हाई वोल्टेज आने की वजह से भी जल जाता है। तो ये है कुछ रीजन पंखे के खराब होने की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें 4 वायरें क्यों होती है। तो देखिए इसमें ये जो 2 अलग अलग कलर की वायरें दे रखी है, इसमें एक स्टार्ट वाइंडिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग है। तो इसमें ये जो आप वाइंडिंग देख रहे हो, एक ये लाइन चल रही है और एक ये लाइन चल रही है। इसमें ये जो बाहर वाली लाइन है इसे बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग और इसे बोलते हैं स्टार्ट वाइंडिंग, जो कि बीच में है। तो इसमें ये जो हरी वाली वायर है ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग की और ये ब्लैक कलर की स्टार्ट वाइंडिंग। तो इसलिए इसमें 4 वायरें निकली हुई होती है। जब ये वाइंडिंग करते करते यहाँ से आता है तो ये देखिए एक वायर यहाँ से जा रही है और एक वायर यहाँ से जा रही है। सेम इसमें वाइंडिंग करते करते यहाँ तक आते हैं तो एक वायर इधर से यूँ जा रही है, एक वायर इधर से यूँ जा रही है। तो वायरिंग कैसे करेंगे मैं आपको इसको लास्ट में बताऊंगा। ये आपको वाइंडिंग समझ में आ गई कि इसमें 4 तारें क्यों निकली। तो ये देखिए इसकी बॉडी, इसके अंदर हमने सारा सामान रखा हुआ है। तो ये है पंखे का रोटर जिसके बीच में पंखा घूमता है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब हमें ये वाली बेरिंग चेंज करनी है। ये देखिए इसकी जो बेरिंग है ये बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है और ये वाली बेरिंग भी बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है, और इसमें ग्रीस लगी हुई जो है काली पड़ गई है, इसमें भी काली पड़ गई है। पहले ये पंखा रिपेयर हुआ था, इसमें खाली ग्रीस लगा के इसको बेरिंग को काम चला दिया, इस वजह से ये दोबारा से इसकी वाइंडिंग खराब हुई। तो चलिए अब इस बेरिंग को हम किस तरह से चेंज करते हैं, इसे कैसे बाहर निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हमें इस पुलर पाने का इस्तेमाल करते हैं। ये पुलर पाना आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे भी स्पेयर पार्ट या टूल्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसे पहले यहाँ पे इस तरह से लगाना है और इसे इसके अंदर डालना है और इस तरह से इसे घुमा देंगे, नीचे ले जाएंगे। उसके बाद हम इस ब्लेड को इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद आप इस तरह का कोई भी पेचकस लेके, ये जो यहाँ पे एक छेद दे रखा है इसमें, ये देखिए ये छेद दे रखा है, इस छेद के बीच में इस तरह से डाल लेंगे। ये देखिए ये डल गया। हम इस तरह से इसे गोल घुमाएंगे तो ये ऊपर आएगा, इसका बेरिंग ऊपर आता जाएगा। ये देखिए ये इसका बेरिंग यहाँ से निकल गया और ये रहा इसके अंदर बेरिंग। ये देखिए तो इस तरह से ये बेरिंग निकल जाता है। ये जो बेरिंग है ये 6201 है और ये वाला जो बेरिंग है ये 6202 का बेरिंग। और ये जो पुलर पाना है ये खास तौर पे पंखे की बेरिंग निकालने के लिए ही है, जिसमें 6202 बेरिंग निकाल सकते हैं और 6201 की बेरिंग निकाल सकते हैं। 6201 छोटी होती है, 6202 बड़ी होती है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब इसी तरह से हम ये बड़ी वाली बेरिंग को भी निकालते हैं। अब इसे निकालने के लिए हम ये वाला मुंह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये छोटा मुंह है, ये 6201 बेरिंग के लिए है और ये 6202 बेरिंग के लिए है। सेम इसमें भी इसी तरह से इस पत्ती को लगाएंगे और यहाँ पे छेद में पेचकस घुसा के और इसे घुमा के निकाल लेंगे। ये देखिए ये निकल गया। बड़े ही आसानी से इस पुलर पाने से ये बेरिंग निकल गया। तो चलिए अब इस टूल को रखते हैं साइड में। ये जो बेरिंग है छोटा बेरिंग नीचे लगता है 6201 का, और 6202 का बेरिंग जो है वो ऊपर लगता है, ये ऊपर की जगह है और ये नीचे का है। अब मान लीजिए ये वाला जो बेरिंग है अगर इसके यहाँ पे इस तरह से फंसा हुआ होता तो इसे हम कैसे निकालते। इसके लिए भी एक पुलर पाना आता है। तो इस तरह का पुलर पाने का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लगाता हूँ और इसे यूं घुमाता हूँ तो ये जो है बेरिंग इस तरह से बाहर निकल के आएगा। अगर ये बेरिंग इस शाफ्ट में यहाँ फंसा हुआ होगा तो इस तरह के पुलर पाने से निकालना पड़ेगा। अगर इस तरह के बॉडी में फंसा हुआ होगा तो इस तरह के पुलर पाने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको इस तरह के पुलर पाने बहुत अलग अलग तरीके के भी आते हैं। जैसा कि एक ये मेरे पास में है, इसमें कुछ अलग तरीके का भी आता है। और इस तरह के पुलर पाने में भी ये जो से 2 टांग वाला पुलर पाना है, इसमें 3 टांग वाला पुलर पाना भी आता है। इस पुलर पाने से आप कोई भी साइज की बेरिंग को निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है पंखे की बेरिंग ही निकल रही है, और कूलर की मोटर की बेरिंग भी निकाल सकते हैं और पानी
के मोटर की बेरिंग भी आराम से निकाल सकते, लेकिन इस वाले पुलर पाने से सिर्फ आप पंखे की बेरिंग ही निकाल सकते हो, जो कि इस तरह से फंसी हुई होती है। तो अब सबसे पहले हम इसमें बेरिंग लगा देते हैं। हमें बेरिंग चाहिए ये 6201 और 6202, ये दो बेरिंग हमारे पास में है। इन दोनों को निकाल लेते हैं। ये देखिए इस बेरिंगों के ऊपर लिखा हुआ है 6201 और 6202। अब इस बेरिंग को हम इसमें लगा देंगे, बड़े ही आराम से इसमें लग जाएगा। अगर आप चाहो इसमें लगाने से पहले इसमें ग्रीस लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको इस तरह का नोकीला पेचकस लेना होगा और इस कवर को यहाँ से निकालना होगा, और कवर को ध्यान से निकाले, आपके उंगली पे भी लग सकता है। ये देखिए ये मैंने कवर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्रीस भर लेंगे। ग्रीस को बहुत ज्यादा नहीं भरना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भरना है। अगर आप ग्रीस बहुत ज्यादा भर लेंगे तो भी बेरिंग के लिए नुकसानदायक है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसे भर लिया है। इसके बाद में वापस इसका ये कवर लगा देंगे। अगर आप दोनों तरफ से इसके कैप निकाल के ग्रीस को भर देंगे तो ये बहुत ज्यादा भर जाएगा और ये बेरिंग जो है खराब भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ग्रीस भी होगा तो भी ये बेरिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इसके बेरिंग स्लिप होने के लिए ही इसमें ग्रीस लगाया जाता है, ताकि वो चिकनावट बनी रहे। तो हम एक ही तरफ से लगाएंगे और जिस तरफ से हमने ये कैप लगा के ये हिस्सा बंद किया है उसी हिस्से को हम नीचे की तरफ दबा देंगे, ताकि गर्म होकर के वो बाहर ना आए। तो चलिए अब इसे हमने यहाँ पे लगा दिया। इस बेरिंग को ठोकने के लिए इस तरह के हथौड़ी की आपको जरूरत होगी, जो कि यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है। और यदि ये खराब हो जाते हैं तो आप इसे निकाल के इस तरह से चेंज भी कर सकते हो और ये नया भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह के हथौड़े भी आपको कई प्रकार के मिल जाएंगे। अगर आप इस तरह लोहे के हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे तो बेरिंग खराब हो सकता है और ये साइड में से इसकी बॉडी दब सकती है। इस वजह से हमें इस तरह के हथौड़े का ही इस्तेमाल करना है और इस तरह से हल्के हल्के इसको मारना है जब तक वो अंदर नहीं चला जाए। अगर जल्दी से नहीं जा रहा है तो आप इस पुराने बेरिंग को इसके ऊपर रख के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में मारेंगे तो भी अंदर चला जाएगा। ये चला गया। अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सेम इसी तरह से इसमें भी इस बेरिंग को लगा लेना है। इससे पहले हम इसमें ग्रीस लगा देते हैं। अब सेम वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। ये बेरिंग को लेंगे, इसके ऊपर रख के इसे इस तरह से पीट देंगे। अब इसके बाद में हमें इस स्टार्टर को लगा लेना है। इस स्टार्टर को लगाने से पहले आपको इसकी बॉडी शॉर्ट जरूर चेक कर लेनी है। कई बार क्या होता है, जो ये वाइंडिंग हुई भी होती है इसमें ये जो तारें लूज रह जाती है। तो देखिए ये वाली तार, अगर ये तार इस तरह से बॉडी पे अड़ जाएगी तो ये बॉडी शॉर्ट हो जाएगा और इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको सुनिश्चित कर लेनी है। अगर ये बॉडी शॉर्ट बता रहा है तो कहीं ना कहीं पे कोई तार अड़ रही है बॉडी से, इस वजह से ये बॉडी शॉर्ट बता रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये वायर बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो इसे हम हल्के हल्के पेचकस से उठा के ऊपर कर सकते हैं। तो ये चीज आपको सुनिश्चित कर लेनी है, यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है। तो चलिए मैं इसे कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक कर लेता हूँ ये सही है या नहीं। तो इस तरह के कॉन्टिन्यूटी टेस्टर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में कॉन्टिन्यूटी टेस्टर नहीं है तो सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वाइंडिंग चेक कर लेता हूँ, वाइंडिंग परफेक्ट है क्या। ये देखिए लाइट जल रही है, यानी कि परफेक्ट है। अगर इस तरह से हल्की डिम लाइट जल रही है इस पंखे में चेक करते समय तो ये इसकी वाइंडिंग ओके है। और अगर इस तरह से फुल लाइट चालू हो रही है तो कहीं ना कहीं पे वाइंडिंग इसकी शॉर्ट हो रही है। सेम यही चीज हम इसमें भी चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी डिम लाइट जल रही है, इसका मतलब इसकी वाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट। बॉडी शॉर्ट चेक करेंगे, बॉडी शॉर्ट नहीं है। चारों वायरों के ऊपर बारी बारी से चेक करना है, नहीं है नहीं है नहीं है। तो इसमें कोई भी बॉडी शॉर्ट नहीं है। तो चलिए अब इसे हम फिटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इसे फिट कर लिया। अब इसको फिट करने के बाद में इधर से हल्के हल्के आपको इसी हथौड़ी से आपको इस तरफ से मारना है ताकि वो बेरिंग में जाके अच्छे से बैठ जाए, या फिर आप इसे इस तरह से उल्टा रख करके इसके यहाँ पे बॉडी पे भी मार सकते हैं। इससे वाइंडिंग भी खराब नहीं होगी और कोई समस्या भी नहीं होगी। ये देखिए ये जाके बैठ गया है, ये देखिए ये घूम भी रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। अब ये रिंग इसमें लगा देते हैं, ये लग गई और इसे हम इसमें फिट कर देते हैं। इसमें फिट करते समय ये पेचों का ध्यान रखना है, ये वाले पेच है इसमें, इस मुंह से मुंह मिला करके इसमें लगा देंगे। ये देखिए बैठ गया और इसके पेच लगा देंगे और इनको अब कसते जाना है और एक बार ये चेक करते जाना है कि ये सही से घूम रहा है या नहीं, और इनको कसते जाना है सारे पेचों। तो ये देखिए ये मैंने कस दिया, लेकिन ये देखिए ये रिंग इसका घूम नहीं रहा, पंखा घूम नहीं रहा, ये देखिए अटक रहा है ये। तो इसके लिए आप इस हथौड़ी को इस तरह से मारना है और उसके बाद में बचे हुए पेचों को और कस लेना है। ये देखिए इसमें से आवाज आ रही है। अगर इस तरह से आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत है। आप कोई पेच को अगर लूज करेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये देखिए ये मैं पेच को लूज कर रहा हूँ तो ये टाइट हो रहा है। इस वाले पेच को लूज करके देखते हैं, ये तो अटक रहा है बल्कि। और इस वाले पेच को लूज करके देखते हैं, तो इस वाले पेच को लूज करने के बाद में इसमें आवाज खत्म हो गई।
ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट घूम रहा है ये, अब इसमें कोई भी आवाज नहीं बची। तो इस तरह से इसकी फिटिंग करनी होती है। अब हल्के हल्के पेच टाइट करके चेक कर सकते हो। तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब ये देखिए बड़े ही आराम से गोल घूम रहा है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। देखिए पहले तो ये आप ये लगा लीजिए, इसके अंदर लगेगा ये इस तरह से लगेगा। इसमें ये छेद, यहाँ से ये छेद दिखता हुआ रहेगा क्योंकि इधर से हमें वायरें निकालनी है और इस तरफ से इसका पेच लग जाएगा। अब इसके बाद में हमें एक एक करके ये सारी वायरों को यहाँ से निकालना है। वायरें बड़े ही आराम से निकालना है। अगर वायरें निकालने में कट गई या कुछ हो गई तो फिर समस्या हो सकती है। वायर निकालने के लिए इसी तरह के चिमटे का इस्तेमाल करना। तो ये देखिए ये मैंने सारी वायरें निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इन वायरों को वायरिंग करते समय अगर आपके केस में लाल या काली हो या हरी या काली हो या सफ़ेद या पीली हो, मतलब कि कोई भी दो एक कलर होते हैं और ये दो एक कलर होते हैं, इनमें से हमें दोनों अलग अलग कलरों को एक कॉमन बनानी होती है। इसे मैं थोड़ा सा छील लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने इसे कॉमन बना दिया। अब इसके ऊपर हमें फेस लगाना है। अब इन दोनों वायरों के ऊपर हमें कैपेसिटर की वायर लगानी है। ये हमारा कैपेसिटर, इन दोनों वायरों को इस पे लगा देते हैं। अब इसके बाद में ये जो दो वायरें हमने लगाई है अलग अलग कलर, ये ब्लैक और ये ग्रीन, तो ये जैसे कि मैंने बताया ग्रीन हमारी रनिंग है और ये ब्लैक हमारी स्टार्ट है। तो ये जो रनिंग वायर है इस पे और इस कॉमन पे हमारा न्यूट्रल फेस आएगा। अगर इस पे लगाने के बाद में पंखा यदि उल्टा घूमता है तो हमें क्या करना है, इस हरी से हरी वायर को, ये जो कॉमन बनाई है काली के साथ में, इसे निकाल के हमें इस हरी के साथ में चेंज करना है। ये हरी को निकाल के इस हरी के साथ में चेंज करके फिर हमें वापस सप्लाई देकर के चेक करना है, तब ये आपका पंखा सीधा घूमने लग जाए। तो चलो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये मेरे पास में सीरीज बोर्ड है, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी कॉमन और ये हमारी हरी जो रनिंग है, इसी पे हमें न्यूट्रल फेस लगाना है। ये देखिए मैं देखता हूँ, ये देखिए ये यूं घूम रहा है, ये देखिए ये उल्टा घूम रहा है। तो हमें ये यूं घूमना चाहिए, ये होता है सीधा और ये होता है उल्टा, अगर इस तरह से टेबल पे रखा है तो अब मैं आपके सामने इसे चेंज करके दिखाता हूँ। इस कॉमन में से हमें हरी को निकालना है और इस हरी को यहाँ से निकालना है, मतलब कि रनिंग वायर को निकालना है, और इसे अब इस ब्लैक के साथ में कॉमन कर देंगे और इसे वापस यहाँ पे कैपेसिटर के वायर पे लगा देंगे। इस वायर को छेड़ना ही नहीं है, ये मैंने इसे यहाँ पे लगा के रख दिया। अब हमें वापस इन दोनों पे सप्लाई दे करके चेक करना है, ये यूं घूमना चाहिए, तब ये परफेक्ट माना जाएगा। ये देखिए अब ये यूं घूम रहा है, तो ये यूं घूम रहा है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा पंखा कंप्लीट हो गया। अब ये कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन कस्टमर खुद यहाँ पे आके ले जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से इसकी बेरिंग चेंज करी, इसे फिटिंग किया और इसकी वायरिंग करी। अगर आपके पास में भी इस तरह के कोई पंखे का काम आता है तो आप भी इस तरह से इसकी में बेरिंग चेंज कर सकते हो और वाइंडिंग आप किसी और से करवा सकते हो। किसी भी वाइंडिंग वाले दुकान वाले को आप पकड़ लीजिए और उनसे कहिए कि मैं इस तरह के पंखे आपको वाइंडिंग के लिए लाके दूंगा, आप क्या रेट में लेंगे, आप अपनी रेट वहां पे फिक्स कर लीजिए। तो इस तरह के पंखे का काम करने से भी आपको 200-250 रुपए की बचत हो जाती है। इसके अंदर हमने इसमें बेरिंग लगाई, सारी चीजें करी है, 450 रुपए लेने वाले हैं इस पंखे की। अब आप इसमें अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने सिर्फ 150 रुपए की बचत करी। यदि ये पंखा अगर मैं कस्टमर के यहाँ पे जाके लगा के आऊं तो मैं इसमें 550 से 600 रुपए लेता, क्योंकि इसमें लगाने का और निकालने का भी चार्ज लगता है। तो इसे ना मैंने उतार के लाया हूँ और ना ही मैं इसे लगाने जाने वाला हूँ, इसलिए हमने इसमें 450 रुपए लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया था, जिसमें मैं सबसे ज्यादा कूलर और पंखे की मोटरों को चेक करता था और उन्हीं के रिपेयरिंग वगैरह के काम आते थे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे वीडियो जाकर के देखेंगे सबसे लास्ट वाले वीडियो, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा पंखे के और कूलर की मोटर के वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें करके बताई है। और ये वाली चीज भी मैंने आज से 6 साल पहले बताई है वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ ये काम भी आप लोग सीख जाएंगे और आप भी कर जाएंगे, तो आपको हर काम से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। देखिए इंसान के हाथों में बहुत हुनर होता है, बस उसको सीखने की कला आनी चाहिए। जो भी इंसान सीखता है और उसे करता है तो वो जिंदगी में कहीं पे भी, किसी भी देश में कहीं पे भी चला जाए, भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उसके हाथ में कला है, उसके हाथ में हुनर है काम करने का। तो इंसान के अंदर हुनर जो होते हैं काम करने के, उसके वजह से वो कभी भी भूखे नहीं मरते और जिंदगी में आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।